हेलो एवरीवन, शिक्षा विभाग में 2 दिन पहले एक नया नियमावली बनाया गया है और शिक्षा विभाग में ये नियमावली सबसे ज्यादा विवादित रहा है। लोग इसको तुगलकी फरमान और काला कानून से भी जान रहे हैं। और ये काला कानून किस तरीके से है, लोग इसको तुगलकी फरमान क्यों बोल रहे हैं, इसके अलावा क्या ये नियमावली 100% लागू होकर के रहेगा, उसके अलावा मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि क्या इस नियमावली में थोड़ा सा भी या फिर किसी भी तरीके से संशोधित मैनिपुलेशन किया जा सकता है कि नहीं। उसके अलावा मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इस नियमावली से किनको 100% फायदा होने जा रहा है और कौन इससे पूरी तरीके से नुकसान में रहेगा। तो इस नियमावली से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जो लोग टीचर बन चुके हैं और जो लोग लाइफ में टीचर बनना चाहते हैं, दोनों को ही बीपीएससी के एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। यह सबसे ज्यादा विवादित टॉपिक यही है, इसलिए कि अब तक जितने भी नियमावली बनाए गए हैं सबका इंप्लीमेंटेशन अभी से होता है जब से उस पर मोहर लगा है। लेकिन इसमें साफ साफ दर्शा दिया गया है कि आज से पहले 50 साल पहले 20 साल पहले जितने भी शिक्षक हैं उनको भी बीपीएससी के एग्जाम से गुजरना पड़ेगा और उसके अलावा जो नए टीचर बनेंगे भविष्य में उनको भी बीपीएससी के एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। तो अब ये विवादित टॉपिक है ही, क्योंकि जब पिछले वाले जो लोग हैं वो पूरी तरीके से इसके खिलाफ है और वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें बदलाव होने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि क्या इसमें बदलाव होने की कोई गुंजाइश है। अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो नीतीश कुमार इसमें साइन करने के बाद, यानी कि कैबिनेट साइन के बाद वो दिल्ली निकल गए हैं। उसके अलावा शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी वो पूरी तरीके से किसी से भी मिलने से इनकार कर दिए हैं, अपनी बिल्डिंग पे पुलिस फोर्स बढ़ा दिया है और उसके अलावा वो पूरी तरीके से बोल चुके हैं कि मैं किसी से भी 20 दिन तक मिलने वाला नहीं हूं। उसके अलावा जो वही चंद्रशेखर सर जो हमारे शिक्षा मंत्री है, छोटी छोटी बात पे जो टिप्पणी क्या करते थे और आज जो है पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। उसके अलावा जितने भी नेताजी है किसी ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। अगर आप देखेंगे तो आप ये पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि ये प्री प्लान योजना है जो पहले से ही लागू मतलब बना लिया गया था। अब ये सीएम नीतीश कुमार का यही मानना है कि अगर बच्चे पूरी तरीके से भावुक नहीं होते हैं, किसी तरीके से अगर हालात कंट्रोल में आ जाते हैं और उसके बाद में ये इंप्लीमेंटेशन हो जाता है तो उनकी जो अपनी सोच है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं पिछले टाइम में जो बहालियां हुई है उसमें बहुत सारा धांधली भी हुआ है। अभी भी अगर टीचरों का लास्ट टाइम में जो बहाली हुई है टीचरों का अगर आप देखेंगे डाटा, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है 75,000 से भी ज्यादा ऐसे शिक्षक है जिनका डाटा या फिर उनके डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से गायब है, नहीं मिल रहे हैं। और आज नहीं मिलने का आप मतलब समझ सकते हैं पूरी तरीके से। अब ये जो है सीएम नीतीश कुमार भी पूरी तरीके से बुखलाए हुए हैं कि इसमें शिक्षा विभाग में पूरी तरीके से जो गंदगी मची हुई है, तो इसको साफ करने के लिए जो एक ही रास्ता है और वो है आपका बीपीएससी के माध्यम से जब एग्जाम लिया जाएगा तो ऑब्वियसली जो लोग बहुत क्वालिफाइड होंगे वो तो कर ही लेंगे पास आउट, लेकिन जो इधर से आए हैं उधर से आए हैं ये मान रहे हैं कि ये लोग जो है पास आउट नहीं कर पाएंगे। इनका एक सोच ये भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जिस तरीके से इन्होंने अपना रवैया इख्तियार किया है, किसी को ना टिप्पणी करने दे रहे हैं, किसी से ना कोई बात करने दे रहे हैं, अगर यही माहौल रहा तो ये जल्द ही 15 दिन के अंदर में आपको विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा और इसको पूरी तरीके से लागू कर लिया जाएगा। अब बात आती है क्या इसमें किसी तरह के संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। ऑब्वियसली कोई भी कानून बनता ही है संशोधन किया जाने के लिए। आपने देखा होगा कृषि कानून को किस तरीके से वापस लिया गया है, तो इसमें भी आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि अगर पूरी तरीके से यूनिटी के साथ में अगर इस पर ताबड़तोड़ तरीके से आप मुखालफत करते हैं तभी जाकर के इसमें ऐसी बात आ सकती है। अदरवाइज इसमें किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश नामुमकिन सी बात लग रही है, क्योंकि शिक्षा विभाग ये बात मान के चल रही है कि अब तक जितनी भी बहालियां हुई है उसमें पूरी तरीके से धांधली किया गया है। अब जब से ये कानून आया है ना, लोग 2 ग्रुपों में बंट गए। एक तो ये कह रहे हैं जो नए बच्चे वो ये कह रहे हैं कि वाओ मजा आ गया है ना, हम जो है अब क्वालिटी बेस्ड हम बन करके शिक्षक बनेंगे। और जो लोग पहले से बहाल है, जो कि अपनी एज के 20 साल 25 साल 30 साल दे चुके हैं और उनसे सिर्फ शिक्षा का काम नहीं लिया गया है, उनसे जाति गणना, जनगणना, पशु गणना, बहुत तरह के जो है प्रॉब्लम वाली चीजें उनसे कराया गया है। उसके बाद उनसे ये कहा जा रहा है कि आप भी बराबर में बैठिए, जो कि न्यू बच्चे हैं या फिर न्यू क्वालिफाइड हुए हैं उनके साथ में बैठिए। तो ये नामुमकिन सी बात है, उनको 1% भी ग्रेस नहीं दिया गया जो कि पिछले 20 सालों 30 सालों से पढ़ा रहे हैं। अब मैं उन लोगों की बात करता हूं जिनको पूरी तरीके से इसमें फायदा होने वाले। ऑब्वियसली जो न्यू बच्चे हैं अभी जो या फिर अभी जो बहाल हुए छठे चरण में जो टीचर जो है सीटेट क्वालिफाइड, उनको फायदा होने वाला है और जो न्यू बच्चे आने वाले हैं इस फील्ड में उनको फायदा होने वाला है। लेकिन मैं एक बात आपको अच्छी तरीके से बताता चलूं, शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी गंदगी जो इस नियमावली में है वो ये है कि शिक्षा विभाग ने अभी तक कुछ भी
क्लियर नहीं किया है। सिर्फ ये कहा है कि भाई आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे, उसके अलावा आपको क्या लेंगे, हम एक एग्जाम लेंगे। लेकिन उसने ये नहीं कहा है कि आपका जो वेतनमान क्या रहेगा, बेसिक ग्रेड कितना बनेगा आपका। उसके अलावा जो ये है आयोग आपको बहाल करेगी। भाई कौन से आयोग बहाल करेगी, कब बनेगा? आयोग गठन होने में सालों साल लग जाते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि आयोग के माध्यम से क्या कहते हैं कि पेपर सेट किया जाएगा, है ना। और आप जानते हैं कि अगर बीपीएससी जो भी एग्जाम लेती है वो सितंबर के 15 सितंबर तक सब कुछ क्लियर हो जाता है कि उनको कौन कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराना है। अब इस वीडियो में समझेंगे कि किसका पूरी तरीके से इस नियमावली से नुकसान होने जा रहा है। आप जानते हैं कि जो पिछले 20-30 सालों से टीचर है, जो नियोजित टीचर के तौर पर उनको रखा गया है, उनके साथ पूरी तरीके से नुकसान होने वाला है। इसलिए कि उनको शिक्षा के अलावा उन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग अब उस तरीके से नहीं रह गया है कि आप जाकर किसी पढ़ा सके। उसके अलावा लाखों काम होते हैं जो आपसे कराए जाते हैं, और इसकी मौजूदगी में, इतने सारे काम की मौजूदगी में आप नामुमकिन सी बात है कि आप इतना सारा कुछ कर पाएंगे। अब बात आती है इनको थोड़ा भी ग्रेस नहीं दिया गया, किसी तरह की कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई। तो जो लोग खुश हो रहे हैं ना इस बात को लेकर के, तो एक के भाई हम लोग जो है एग्जाम देंगे और फिर उसके बाद क्वालिफाइड होकर के एकदम बेहतर टीचर बन के जाएंगे। आप सुनिए इस बात को। 19 में जब क्या कहते हैं कि एस्टेट यानी कि हायर क्या कहते हैं कि आपका हाई स्कूल और उसके अलावा जो है आपका +2 के लिए जब एग्जाम लिया जा रहा था, तो उसमें भी साफ साफ उसने लिखा था कि भाई इंक्रीजिंग मोड में हम ऊपर से क्या करेंगे, इनको बहाल करेंगे, ठीक है, और मेरिट लिस्ट तैयार कर देंगे सर्टिफिकेट के माध्यम से ही। आपको पता है ये बात, सारी बात है। तो उन्होंने क्या किया था, मेरिट लिस्ट के साथ में कैंडिडेट को मेंशन भी कर दिया था, और वो लोग वेट कर रहे थे कि भाई अब हमको नौकरी मिलने वाली है, ठीक है। ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूं जो कि खुश हो रहे हैं कि वाह कि बीपीएससी हमसे एग्जाम लेने जाएगी और उसके बाद में हम क्वालिफाइड टीचर हैं, हम जो है बहाल हो जाएंगे। नहीं होने वाली है इतनी आसानी से। उसका कारण मैं अभी उदाहरण दे रहा हूं कि उसका कारण यही है, एस्टेट अभी रिसेंटली में हुआ है 19 में, 4 से 5 साल होने जा रहा है और उसमें कोई बहाली नहीं मिली। आपको पता है उसमें भी तीन एग्जाम कराए गए। एक बार धांधली हो गया, उसके बाद में जब एग्जाम लिया गया तो उसके बाद ये कहा गया कि मेरिट के आधार पर आपको नौकरी दी जाएगी, और उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसके बाद में फिर से एग्जाम आपके ऊपर में थोप दिया। तो आप जान सकते हैं सरकार आपसे करोड़ों रुपए इस एग्जाम के नाम पे वसूल रही है, लेकिन खुद भी वो नौकरी आपको एक जरा देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये सारे नुकसान सभी बच्चों का है। वो बच्चे जो कि ये चाह रहे हैं कि भाई अभी जो है क्वालिफाइड है, हम भी जो है ऊर्जा पूर्वक बच्चे हैं, हम कर लेंगे, क्या कहते हैं कि क्वालिफाइड कर लेंगे, हो जाएगा हमसे। लेकिन यकीन मानो ये एग्जाम अगर कंडक्ट होता भी है 1 साल के बाद में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कुछ भी क्लियर नहीं है यहाँ पे, उसके बाद में अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि भाई हमको जो वेतन वो नियमावली के अनुसार मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। सरकार ने आज तक, बिहार सरकार ने नहीं दिया है, अब क्या देगा। दूसरी बात, ना तो इनके पास आयोग क्या कहते हैं कि गठित हो चुका है, और ना ही इनके पास प्री प्लानिंग है भाई कि किस तरीके से इनको अप्लाई करना है। दूसरी बात आपको बता दो पूरी तरीके से कि ये चाह ही रहे हैं कि इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम थोपे और एग्जाम के नाम पर आपसे एक बड़ी मात्रा में पैसा वसूले। क्योंकि आप ये तो जानते हैं अच्छी तरीके से कि बीपीएससी के लेवल पे भी एग्जाम होता है, एक छोटा सा धांधली होगा और उसके बाद में ये कह दिया जाएगा कि भाई पेपर लीक हो गया था, जिसकी बिना पर हम क्या करें, पेपर दोबारा तिबारा चौबारा करते करते इस तरीके से आपको ये 10 से 20 साल और आपकी एज इस तरीके से बर्बाद कर देंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो भी नियमावली बनाया गया है उसके साथ में यूनिटी के साथ में आप एक तरीके से आंदोलन करें और उसके खिलाफ बोले कि भाई जो भी नियमावली बनाया गया है वो अब से बाद में अप्लाई किया जाएगा, ना कि अगर आप अभी से करेंगे तो इसमें सभी लोग पिसेंगे। तो इस तरह के सभी इंक्वायरीज को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।